हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हैं। टेट सुपर टेट वालों के लिए ये रामबाण टॉपिक है। ये हम लोगों का है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिमी बिहार। जैसा कि डेली आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आते हैं टेट सुपर टेट वालों के लिए, वैसे ही आज हम लेके आए हैं प्रमुख पश्चिमी बिहार। कल कुछ और लेके आएंगे, परसों कुछ और लेके आएंगे, नरसों कुछ और लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लासें बहुत पसंद आ रही होंगी और जो आपका मोस्टली होता है वही लेके आते हैं। अदरवाइज आपके लिए कुछ नहीं लेके आते हैं, क्योंकि कूड़ा कबाड़ लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा बोझ हो जाएगा। जो सिलेक्टिव चीज़ें लाते हैं, सिलेक्टिव चीज़ें जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो टॉपिक आपके लिए और वो चीज़ें छांट के लाते हैं टॉपिक से कि हाँ बिल्कुल फंस ही जाए। अगर आप पढ़ लें तो फंस जाएं। अगर 10 चीज़ें पढ़ा दी जाएं तो उसमें से कम 10 में से कम अगर सिलेबस उसका ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा हो तो चार तो फंस ही जाए। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में अपने कुल 13 पश्चिमी बिहार हैं। तो आप 13 पश्चिमी बिहार पढ़ेंगे, यहाँ से कहाँ से जाएगा हटके? कहीं से कुछ नहीं जाएगा। सुपर टेट वालों और यूपी टेट वालों आ जाइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए एक चीज़ और भी आपको बता दें कि जितने भी मेरे द्वारा आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं, वाचिंग ठीक ठाक हो रही है। कम से कम आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें। वीडियो को जब तक लाइक नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आता है। ऐसे तो हमको तो मतलब ये चीज़ें हमको जब आपके लिए जब कैरी करते हैं ना तो काफ़ी टाइम लगता है इनमें। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमको मतलब हमारे पास लिखा रखा है, हमने कहीं से निकाल लिया है। ये हमको ढूंढ के लिखना पड़ता है, फिर इसमें हमको इम्पोर्टेंट देखना पड़ता है। ये भी सब आपके लिए, सब आपके लिए, सब बिल्कुल फ्री है। कोई 1 रुपये नहीं मांग रहे, चवन्नी नहीं मांग रहे, 100 रुपये नहीं मांग रहे। अरे जब चवन्नी नहीं मांग रहे 100 रुपये कहाँ से मांगेंगे? केवल एक ही चीज़ मांगते हैं, वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जो आपकी जेब से एक चवन्नी नहीं जानी है, आपके मोबाइल की लाइफ, जो आपके मोबाइल की जो समय अवधि है वो समाप्त नहीं होनी है, आपका रिचार्ज नहीं ख़त्म होना है, आपका डाटा नहीं ख़त्म होना है। वो डाटा इसलिए नहीं ख़त्म होना है क्योंकि लाइक शेयर करने में डाटा थोड़ी ना जाएगा, वॉचिंग करने में डाटा जाएगा। अच्छा, वॉचिंग टाइम जब आप तो अपना काम कर लेते हैं, बट हमारा काम तो नहीं हो पाता है। तो आप लोगों से ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। और आप लोग भाई वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वाचिंग ठीक ठाक होती है। लाइक 300 वाचिंग हो गई, 350 वाचिंग हो गई, टाइम लाइक उसमें 15 आ गए तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता है। फिर वो ना होने के बराबर है ना कि 15 भी ना होते क्या फ़र्क पड़ जाता। देखिए मेरा काम है कि आपको सिलेक्टिव चीज़ें बताना। मेरा काम है आपको सिलेक्टिव चीज़ें बताना। ये जिस किसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं एसएससी सीएचएसएल के लिए पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं उसके केवीएस के लिए पढ़ा रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में हम यूपीपी के लिए पढ़ा रहे हैं, यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहे हैं, सीएचएसएल के लिए पढ़ा रहे हैं, एमटीएस के लिए पढ़ा रहे हैं, टेट के लिए पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ न बताएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। और ये जब आप जिस किसी के पास ये वीडियो जाता है वो वॉचिंग करता है तो उसको कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ कि लेवल क्या है, कि परीक्षा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेवल है या अनरिक्वायरमेंट के लिए लेवल है ये। तो ये आपको मतलब ये हमको डिसाइड करना है कि हम किस तरह से आपके समझ चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से लाते हैं, किस तरह से बताते हैं। पर आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मैं बखूबी निभा रहा हूँ, बट आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, क्योंकि इससे आपको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आपने पढ़ लिया वीडियो, आपने देखा और आपने अपनी चीज़ें कैरी कर ली। जो आपके काम की चीज़ इसमें मिली वो आपने कैरी कर ली, ठीक। लेकिन इस पे हम पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। हम पे नेगेटिव प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि फिर हमको संकोच होने लगता है कि चीज़ों में कि यार क्या पढ़ाएं, कैसा पढ़ाएं। हम ठीक पढ़ा रहे हैं अपनी लयबद्धता के अनुसार, अपनी
मतलब अपने सिलेबस के अनुसार चीज़ें ठीक प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट आप लोगों की वजह से हमें नेगेटिविटी आ रही है कि यार कुछ सही नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्या, या कुछ सही जानकारी नहीं, ज़्यादा मोस्ट नहीं करवा पा रहे हैं क्या, क्योंकि लाइक नहीं आता है। अच्छा, लाइक वाइक सब कुछ ठीक है, सब पूरी जानकारी आपको सफिशिएंट मिलती है, ठीक ठाक जानकारी मिलती है, 100% जानकारी आप लोगों को करेक्ट मिलती है। दिक्कत वही पड़ जाती है, केवल मोरल डाउन होने का मतलब है कि लाइक ना होना, सब्सक्राइब ना बढ़ना। लाइक तो हो कम से कम, भैया आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस केवल लाइक मांग रहे हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्या क्या मांगेंगे हम, कुछ नहीं मांग रहे हैं। बाकी आपसे ज़्यादा मनोदशा हमारी, आपसे ज़्यादा दैनिक स्थिति हमारी खराब है। तो चलिए, ये तो सब चलता रहता है। वो नाव और लड़ी वाली कहानी तो सुने होंगे, सेम प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए, कुछ गलत कहा हो तो क्षमा मांगते हैं, सही कहा हो तो आप उस पर अमल करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिमी बिहार। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख पश्चिमी बिहार हैं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी बिहार हैं वो हमारे 13 ही हैं। तो हम लोग पहला पश्चिमी बिहार जो हम इसको देखिए, मैं ये भी बताता चल रहा हूँ कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। ये हमारा पहला ही वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, ये नवाबगंज पश्चिमी बिहार, ये हमारा ज़िला उन्नाव में स्थित है। ये हमारा ज़िला उन्नाव में स्थित है। देखिए, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप तो अपने अनुसार जो चीज़ें, जो जानकारियाँ मुझसे पा रहे हैं वो तो आप कैरी कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आपने कैरी कर, चलो आपकी ज़रूरत की चीज़ मैंने आपको मतलब मोस्टली पढ़ा दी, आपने चीज़ें कैरी कर ली, उस वीडियो पे कोई प्रतिक्रिया ना दी, तो फिर आगे हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी कि यार हम सोचेंगे कि यार अच्छे नहीं बना पाते हैं, तो ये क्या बताने का मतलब है, कोई मतलब तो है नहीं। आगे जो पढ़ेगा मुझसे, तो उसके लिए मेरे पास कोई, जैसे CHSL का चल रहा है, तो जैसे हम टेट और सुपर टेट के लिए ये बता रहे हैं आपको कि सुपर टेट वालों के लिए मैंने मोस्टली पढ़ा दिया, सुपर टेट वालों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की, बातचीत अच्छी कर ली, अपनी चीज़ें कैरी कर ली। फिर उसके बाद में जब SSC CHSL का हमको जब देना होगा कोई मोस्टली, तो हम कहेंगे यार मोस्टली कुछ नहीं है, कोई लाइक वाइक नहीं मिलता है, कोई नहीं कुछ करता है यार, चलो हटाओ। उनमें हमको फिर दिक्कत हो जाएगी, उनको हम अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जब मैं आपको चीज़ें अच्छे से अच्छे मतलब टॉप क्वालिटी की प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको सोचना चाहिए कि अगला मेहनत कर रहा है तो कम से कम हम टिक लगाने पे कुछ नहीं जाता है, उंगली रखने से, अंगूठा रखने से कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो प्रभाव पड़ेगा ना वो दूसरों पे पड़ेगा, आप पे नहीं पड़ेगा। आप तो ठीक, आप तो निकल जाएंगे, हम तो मोस्टली पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे को पढ़ाने के समय जब मुस्लिम को पढ़ाना होगा तो हम सोचेंगे अरे यार ये तो मतलब सब है, बना के डाल दें, क्या है, फिर उसमें मोरल डाउन होता है। तो ये जो है नकारात्मक चीज़ें जो हैं, पॉजिटिविटी लाइए और दूसरे तक पहुंचाइए, अपने में भी लाइए और दूसरे को भी महसूस कराइए कि हाँ आप पॉजिटिव हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चंद्रशेखर आज़ाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भैया, हमारा चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पश्चिमी बिहार, चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पश्चिमी बिहार, ये हमारा उन्नाव में स्थित है। और फिर ये है समसपुर पश्चिमी बिहार, ये हमारा रायबरेली में स्थित है। उसके बाद में है हमारा लाख बहोसी पश्चिमी बिहार। तो इसको आप क्या करिएगा, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। लाख बहोसी पश्चिमी बिहार को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये आपका कन्नौज में स्थित है। उसके बाद में इसको भी आप वेरी वेरी ही मानना। सैंडी पश्चिमी बिहार, इसको भी आप वेरी वेरी लगा लीजिए। सैंडी पश्चिमी बिहार हमारा हरदोई में स्थित है। फिर उसके बाद में आप इसको भी वेरी वेरी लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको, बखीरा पश्चिमी बिहार को। तो ये जो बखीरा पश्चिमी बिहार है ये हमारा है संत कबीर नगर में। बखीरा पश्चिमी बिहार हमारा संत कबीर नगर में है। फिर हमारा है ओखला पश्चिमी बिहार। तो ओखला पश्चिमी बिहार जो हमारा है ये हमारा ये हमारा गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में है। कौन, ओखला पश्चिमी बिहार। फिर उसके बाद हमारा है
समन पश्चिम बिहार, सनम नहीं समन, सनम नहीं समन, क्या है समन, समन पश्चिम बिहार। तो ये आप देख लीजिएगा, हमारा है समन पश्चिम बिहार। तो जो हमारा समन पश्चिम बिहार है ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा मैनपुरी इटावा में स्थित है जी। मैनपुरी सॉरी, ये हमारा मैनपुरी में स्थित है, वो इटावा एक ही बात। तो ये हमारा मैनपुरी में स्थित है। उसके बाद में पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार जो है हमारा, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार हमारा गोंडा में है। फिर उसके बाद में विजय सागर पश्चिम बिहार जो है, विजय सागर पश्चिम बिहार हमारा ये महोबा हमीरपुर में है। फिर उसके बाद में पटना पश्चिम बिहार, पटना खानसर वाले पटना पश्चिम बिहार जो हमारा है ये एटा से है। कहाँ से है, जिला एटा में स्थित है। फिर हमारा है, इसको आप क्या करिएगा, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सुरहा ताल पश्चिम बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं बताता चल रहा हूँ कि मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो बता देंगे, जो नहीं होगा वो नहीं बताएंगे। ऐसा उम्र देख के अंदाज़ा मत लगाइएगा, उम्र देख के अंदाज़ा मत लगाइएगा कि ये 100% सही नहीं बता सकते हैं, ये आपको बिल्कुल सही बताए जा रहे हैं। जो मोस्ट मार रहे हैं ये आप मोस्ट ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ना आए तब बताइएगा, परीक्षा में ना आए तब बताइएगा। हाँ, कहाँ थे हम लोग, सुरहा ताल पश्चिम बिहार, तो ये हमारा बलिया ज़िला में है। और फिर उसके बाद में आ जाइए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है, इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई इंसान उम्र से बड़ा हो सकता है। देखिए अगर जैसे मान लीजिए एक 40 साल का इंसान है, एक 20 साल का है, तो अब आप जब उनमें व्यक्तिगत तौर पे जब तुलना करेंगे उनकी, तो उसमें 40 साल वाला बड़ा होगा। लेकिन अगर बुद्धिमत्ता से अगर तुलना करेंगे तो शायद 20 साल वाला उससे फास्ट हो, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप बदल रहा है कि ये जनरेशन है, अपने जो मतलब पिताजी लोगों की जनरेशन थी उससे अपने लोग फास्ट हैं, अपने लोगों की जनरेशन अपने बच्चे फास्ट होंगे, उनकी जनरेशन से उनके बच्चे फास्ट होंगे। तो ये होता है, मानव में ये परिवर्तन होते रहे हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि मतलब ये है, उम्र के अनुसार मत देखिएगा किसी को, क्योंकि आदमी उम्र से नहीं ज्ञान से अपने बड़ा होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो सूर सरोवर पश्चिम बिहार जो है, सूर सरोवर पश्चिम बिहार हमारा कहाँ है, आगरा में स्थित है। फिर हमारा है भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, तो भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार हमारा प्रतापगढ़ में है। और प्रतापगढ़ में फिर चले आइए इस पे नोट पे हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण हम लोग क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं राज्य का प्रथम पश्चिम बिहार कौन सा था। तो राज्य का प्रथम पश्चिम बिहार हमारा चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार जिसको कहते हैं, नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये हमारा चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार है। ये राज्य का हमारे सबसे प्रथम पश्चिम बिहार है, सबसे पहला पश्चिम बिहार है, सबसे पुराना पश्चिम बिहार है। और राज्य का सबसे छोटा पश्चिम बिहार जो है हमारा, राज्य का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है हमारा पटना का। तो कहाँ का है भैया, हमारे राज्य का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है हमारे पटना का। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पश्चिम बिहार थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वास्तविकता में जो आप लोगों से कहा है, आप लोगों से कहा क्या, मैं क्या कह सकता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ भैया, निवेदन आपसे निवेदन कर रहे हैं कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जिस किसी स्टूडेंट को हमारे जो रनिंग कोर्स हैं उसके बारे में आपको 1 मिनट की जानकारी देना चाहते हैं कि जो भी हमारे रनिंग कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला को सब्सक्राइब करें। कौन सा है हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग वाला पे अगर आपको वीडियो ना प्रोवाइड हो तो आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग वाला भाई सर्वजीत सिंह डाल सकते हैं। और आप मेरे द्वारा जितने टॉपिकों की वीडियो पढ़ाई गई हैं वो सारी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। उसके बाद में मेरे द्वारा जो रनिंग बैच चल रहे हैं वो मेरे चल रहे हैं, जैसे मेरा चल रहा है यूपीपी और यूपीएसआई का, यूपीएसआई का चल रहा है। और हमारा चल रहा है केवीएस का, केवीएस है हमारा
KVS का हमारा है, हमारा KVS का PRT है, और हमारा TGT है, और हमारा PGT है, PGT है। उसके बाद में हमारा SSC है, SSC CHSL है, और हमारा MTS है, और हमारा कौन सा है, MTS है। और फिर उसके बाद में हमारा है हमारा TT है, और हमारा स्टेट है। तो ये देखिए कि ये हमारे द्वारा रनिंग बैच हैं, ये जितने भी हमारे द्वारा रनिंग बैच आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये बिल्कुल फ्री पढ़ाए जा रहे हैं, कोई शुल्क नहीं है। क्या है ये बिल्कुल फ्री है भैया। आप लोग आइए और बिल्कुल फ्री में पढ़िए। ये मेरे द्वारा बिल्कुल फ्री बैच चलाए जा रहे हैं। जितने भी बैच हैं जिसमें रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट है उसमें मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें यूपी की रिक्वायरमेंट है उसमें यूपी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आगे जो भी रिक्वायरमेंट होंगी हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग वाला बाई सरबजीत सिंह। आप जैसे डालेंगे आपको सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में चाहे आपका UPP, UPSI, KBS, PRT, TGT, PGT, SSC, CHSL, MTS, SS और TT और स्टेट, जो आप वीडियो देखेंगे रीजनिंग की जिसके लिए आपको अभी पढ़ना हो तो आप बेशक पढ़ सकते हैं, इस पर कोई निःशुल्क नहीं। बस आप लोगों से एक ही छोटा सा मेरा निवेदन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ नहीं मांगना है आपसे। बाकी आपके जो हमारे बच्चे भैया थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए हम लोग अपना यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। आपके लिए कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतर लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।